आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की इस नए वीडियो के माध्यम से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से लगभग 2-3 दिन बाद एक ऐसी घटना होने वाली है जिसके विषय में बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उन लोगों को ये तो पता है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, लेकिन कई सारे लोगों को नहीं मालूम है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होने वाला है, या कहें यीशु मसीह का जो रैप्चर है वो कब होने वाला है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह का रैप्चर कब होने वाला है और क्या सच में यीशु मसीह का रैप्चर होगा या नहीं होगा। तो पूरी बात इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले कुछ महीनों से 1-2 महीनों से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। एक वीडियो नहीं, कई सारे वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं एक ही टॉपिक को लेकर, और वो है प्रभु यीशु मसीह के रैप्चर के बारे में। आपने शायद इससे पहले कई सारे वीडियोस में ये सुना होगा कि सितंबर 23 और 24 तारीख को प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर होने वाला है 2025 में। इस तरह के वीडियोस आपने बहुत सुने होंगे या आपने देखा भी होगा। कई जगह पर लोगों ने इसके बारे में बताया कि 2025 के सितंबर के महीने में 24 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख के दिन में यीशु मसीह का दूसरा आगमन या रैप्चर होने वाला है, वो अपनी कलीसियाओं को लेकर चला जाएगा। इस तरह से काफ़ी सारी बातें आपने सुनी होंगी। अब 2025 सितंबर महीने के 23 और 24 तारीख आने में सिर्फ 3 या 4 दिन रह गए हैं, और अब बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को बाइबल आधारित चीज़ों को समझना चाहिए। क्योंकि अगर आप अनजान रहे, अगर सच में 23 और 24 तारीख को सितंबर महीने के 2025 में यीशु मसीह का रैप्चर होगा और अगर आप तैयार नहीं हैं, तो क्या आप यीशु मसीह के संग जा पाएंगे? देखिए, बाइबल क्लियर बताती है कि जो कोई यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होगा वही यीशु के संग जा सकता है। वचन में लिखा है, सबसे पहले मुर्दे जी उठेंगे। जो यीशु मसीह में मरे हैं वो सबसे पहले जी उठेंगे, और उसके बाद जो शरीर में होंगे यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले विश्वासी लोग, उनका शरीर बदल जाएगा, उनका रूपांतरण हो जाएगा और वो यीशु मसीह के संग बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और ये सब कुछ पलक झपकते ही होगा, सेकंडों में ये सब हो जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं 23 सितंबर 2025 के उस दिन के लिए जब यीशु मसीह का रैप्चर होगा? अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पास्टर जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप भी ये बोलना शुरू कर दिए हैं, बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा है कि यीशु मसीह 23-24 सितंबर 2025 को आने वाले हैं। ऐसा कहाँ बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है? और आप कैसे डेट बता सकते हो? आपको कैसे पता चल गया कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन यानी रैप्चर का जो डेट है वो 23 और 24 सितंबर 2025 है? देखिए, जो कुछ भी मैंने अब तक बताया है या जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अपनी ओर से नहीं बता रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूं कि 23 सितंबर 24 सितंबर 2025 को यीशु मसीह का आगमन होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। क्योंकि मैंने भी एक व्यक्ति के बारे में सुना था, और जब मैंने उनके वीडियोस को देखा तब मुझे समझ में आया कि किस तरह से आज ये वीडियो ज़्यादा फैल रहा है। और उस व्यक्ति का नाम है जोशुआ, पास्टर जोशुआ करके उनको बोलते हैं, और अफ्रीका के एक व्यक्ति हैं ये। इन्होंने कुछ महीने पहले ये कहा कि जब ये सुबह के समय सोकर उठे और इन्होंने एक दर्शन देखा, और उस दर्शन में प्रभु यीशु मसीह इनके सामने खड़े हो गए, और उन्होंने यीशु मसीह ने इनसे आकर कहा कि 23 सितंबर और 24 सितंबर 2025 को मैं आऊँगा और अपनी कलीसिया को लेकर जाऊँगा, नहीं रैप्चर करूँगा मैं अपनी कलीसिया का। इस तरह से कहा, और ये जब इन्होंने बताया उसके बाद ये पूरी दुनिया में ये जो इन्होंने कहा था फैल गया, और हर व्यक्ति इसके पीछे, कुछ लोग बाइबल से, कुछ लोग अपने मन से रिसर्च करना शुरू किए, और सब लोग, बहुत सारे लोग ये भी मानने लगे कि सच में ऐसा होने वाला है। तो आज मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो जो बातें मैंने आपको कही कि आपको तैयार रहना चाहिए या 24-23 सितंबर को यीशु मसीह आएगा, तो ये तो सत्य बात है कि यीशु मसीह के आगमन से पहले आपको रेडी होना चाहिए। लेकिन 23 और 24 सितंबर 2025 को यीशु मसीह आएंगे, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ। तो जो कुछ भी मैंने अब तक कहा, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी दुनिया में कोई भी आए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, यहाँ तक कि बाइबल ये कहती कि स्वर्गदूत भी अगर आकर कुछ कहे तो हमें उन सबको बाइबल से परखना है। क्यों बाइबल से परखना है? देखिए मेरे प्रियो, बाइबल में ऐसी कोई बात नहीं है जो छुपी हुई है। और सबसे पहली चीज़, बाइबल कभी भी अपने ही वचन को नहीं तोड़ती है कि बाइबल में एक वचन में कुछ लिखा हुआ और दूसरे वचन में उसके अपोजिट कुछ लिखा हुआ है, उसको खंडन करते हुए कुछ लिखा है, नहीं। या फिर बाइबल में ये लिख दिया गया है कि परमेश्वर ऐसा करेगा, और एक दर्शन में आके कहता है कि नहीं परमेश्वर ने गलत लिखा है, इस तरह का एक दर्शन आपको मिल रहा है, तो क्या बाइबल ऐसा बोलेगी? नहीं। या परमेश्वर की आत्मा इस तरह काम करती है? नहीं करती है। इसीलिए बाइबल से हमें समझना पड़ेगा। जब बात आती है यीशु मसीह के दूसरे आगमन यानी रैप्चर की भी अगर हम बात करें, यीशु मसीह के रैप्चर की बात करें और यीशु के दूसरे आगमन की भी हम बात करें, तो क्या
यीशु मसीह के बारे में बाइबल में लिखा है कि जब वो आएगा तो दिन बता कर आएंगे, तारीख बता कर आएंगे? नहीं मेरे प्रिय, ये सब कुछ जो आज आप सुन रहे हो, 23 सितंबर हो या 24 सितंबर 2025 को यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, रैप्चर होगा, ये सरासर गलत है। ऐसा नहीं होने वाला। आज से पहले भी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने कभी कुछ कहा था, कभी कुछ कहा था, लेकिन क्या वो पूरी हुई हैं? नहीं हुई है। जैसे वो दिन तारीख नज़दीक आता, सब घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा। लेकिन जैसे वो दिन नज़दीक आता, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। उसी प्रकार से ये सितंबर महीना 23-24 तारीख भी बीत जाएगा, लेकिन यीशु का रैप्चर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 23 तारीख को या 24 तारीख को नहीं होगा। हो सकता है कि 23-24 तारीख को हो जाए, लेकिन इस भविष्यवाणी के आधार पर नहीं। जो इस व्यक्ति ने, जोशुआ ने जो कहा है, जो अफ्रीकन व्यक्ति हैं, उन्होंने जो कहा है, इसको साबित करते हुए यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होने वाला है, रैप्चर नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला? उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ। बाइबल में ही वो लिखा है। अगर आप बाइबल को सही से पढ़ेंगे तो ऐसे कोई भी झूठी भविष्यवाणी पर या कोई अफवाह पर आप विश्वास नहीं करेंगे जब तक आप बाइबल को जानते होंगे। इसीलिए आज मसीह लोगों को बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, तो आप लोगों को लगा होगा अरे ये तो आप भी बोल रहे हो। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता था कि आप किसी के बातों पे अचानक से देखकर सुनकर विश्वास ना करें, बाइबल से परखें। इसीलिए मैंने शुरुआत में इस तरह से बातें किया ताकि आपको ये लगे कि मैं ही कुछ कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं उस व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ जिसके बारे में आज इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और उनके बातों का आप अगर इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये झूठी भविष्यवाणी या झूठा दर्शन क्यों है, उसका सबसे बड़ा कारण बाइबल हमें बताती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय के अगर आप 36 आयत पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। ये किस बारे में बात हो रही है? देखिए, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में, या यीशु के जब वापस आएंगे अपनी कलीसिया के लिए, उस समय में उनके चेलों ने पूछा, प्रभु आपके उस दिन का आने का, उस समय का क्या चिन्ह होगा? तब यीशु मसीह बहुत सारी बातों को बताते हैं कि भूकंप होंगे, लड़ाइयों की तुम चर्चा सुनोगे, अकाल पड़ेगा, है ना, एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करेगा। इस तरह की कई सारी घटनाओं को प्रभु यीशु मसीह ने बताया, और बताकर फिर आगे जाकर यीशु मसीह कहते हैं कि देखिए, उस दिन के बारे में, उस समय के बारे में ना तो स्वर्ग के दूत जानते हैं और ना ही पुत्र जानता। पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो कौन जानता है? वो केवल पिता जानता है। कौन? परमेश्वर। यानी कि यीशु मसीह का रैप्चर या यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा, ये खुद यीशु मसीह को भी नहीं मालूम है। तो जब यीशु मसीह को नहीं मालूम है, तो क्या यीशु मसीह किसी के दर्शन में आकर ये बोलेंगे कि मैं फलाने दिन फलाने तारीख को मैं रैप्चर करने आने वाला हूँ? क्या ये बाइबल से मेल खाता है? उस व्यक्ति ने साफ साफ ये कहा कि मेरे सामने यीशु मसीह आए और उन्होंने दर्शन में कहा कि मैं 23 और 24 सितंबर 2025 को मैं अपनी कलीसिया को लेने आ रहा हूँ। जबकि बाइबल कहती है ना पुत्र जानता है ना स्वर्ग के दूत, केवल परमेश्वर। तो उस व्यक्ति ने जब यीशु मसीह का नाम लेकर कहा कि यीशु मसीह ने आकर मुझसे कहा है, तो क्या ये वचन उससे मैच हो रहा है? नहीं, ये तो खंडित कर रहा है। या फिर ये वचन झूठा है, या फिर वो व्यक्ति जो बोल रहा है वो झूठ है। अब आप किस पे विश्वास करेंगे? उस व्यक्ति पे जिसने ये कहा है कि 23-24 तारीख 2025 सितंबर में यीशु मसीह का रैप्चर होने वाला, वो सही कह रहा है, या फिर ये बाइबल का वचन सही कह रहा है? देखिए, अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं इस बाइबल के वचन को सत्य मानूंगा, उस व्यक्ति के बातों को सत्य नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि बाइबल में सत्य लिखा, उसके मुंह से जो निकला वो सत्य नहीं है। देखो, ये क्यों हो रहा है? ये अंत का समय, मैं मानता हूं कि हम जिस परिस्थिति में, हम जिस समय में जी रहे हैं, ये जो समय है ये पूरी तरह से अनुकूल है यीशु मसीह के दूसरे आगमन का। रैप्चर का पूरी तरह से समय का जो तरीका है, जिस प्रकार से रैप्चर होने का समय जो बताया गया बाइबल में, उसको पूरी तरह से आज का समय पूरा कर रहा है। जो कुछ भी हम आज अपने आसपास होते हुए देख रहे हैं, ये साबित कर रहा है कि यीशु का आगमन कभी भी हो सकता है। ये अगर हम एक दिन या एक महीना या एक साल अगर आप जी पा रहे हैं, तो हमारे लिए एक चांस है ये, ताकि हम अपने जीवन को अच्छे से बाइबल आधारित परख सके, अपनी कमी घटियों को दूर कर सके। लेकिन यीशु का आगमन कब हो जाएगा ये हमें भी नहीं पता, और बहुत जल्दी होगा, ये आज के समय को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन इन सारी परिस्थितियों को देखकर अनुमान लगाकर हम ये नहीं कह सकते कि कल या परसों या फलाने तारीख को यीशु मसीह आएगा, क्योंकि डेट और टाइम के बारे में कोई नहीं जानता है। पिता जानते हैं, केवल पिता के पास वो अधिकार है, और पुत्र के पास भी नहीं है। तो जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को जो अधिकार नहीं दिया है, वो चीजें मनुष्य को कैसे परमेश्वर अधिकार दे देगा? एक स्वर्गदूत को कैसे अधिकार दे देगा? क्या हम जैसे मनुष्य यीशु मसीह से बड़े हो गए हैं? क्या परमेश्वर हमें दर्शन में दिखाकर वो दिन बता देगा और अपने पुत्र को नहीं बताएगा?
देखिए यही सारी चीज़ें मेरे प्रियो हमें बाइबल से परखना है। इसी से पता चलता है कि लोगों को जब भी कोई कुछ कहता है उनको हमें ऐसे ही विश्वास नहीं करना है। जिस व्यक्ति ने भी ये कहा है, जो अफ्रीकन है, जो पास्टर हैं, शायद पास्टर है जोशुआ जिनका नाम है, वो जो भी कह रहे हैं मैं उनके विरोध में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनकी बातों को बाइबल से परख रहा हूँ। वो कैसे व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं जानता उनको, उनकी शिक्षाओं को शायद मैं इतना नहीं मैंने स्टडी किया, भी नहीं पता कि क्या शिक्षा देते हैं, लेकिन इस बात को लेकर जब मैं परखता हूं उनको, तो ये पूरी तरह से गलत बात है, बाइबल आधारित नहीं है। तो 23-24 सितंबर 2025 को यीशु मसीह का आगमन इस बात के आधारित होगा कि इन्होंने दर्शन देखा है, ये सरासर गलत है। अगर 24 तारीख या 23 तारीख यीशु मसीह आ भी जाता है तो फिर इस वचन के अनुसार वो सटीक नहीं बैठ रहा है, क्योंकि वो दिन और तारीख के बारे में कोई नहीं जानता। और सच बताऊं मैं आपको, ऐसी चीज़ों पर विश्वास करने से पहले बाइबल उठाकर एक बार पढ़ लीजिए, बाइबल उठाकर एक बार देख लीजिए कि वो दिन सच में कौन सा दिन है। या कोई भी बातें जब बोला जाता है बाइबल से, कोई भी कुछ भी कह देता है आकर के यीशु मसीह ने मुझे दर्शन देकर ऐसा कहा, परमेश्वर ने मुझे ऐसा दर्शन दिखाया, हमें उस बात को सुनने के बाद बाइबल से परखना ज़रूरी है। जब हम बाइबल से, वचनों से परखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि किस तरह से लोग गलत शिक्षाओं में फंस जाते हैं या किस तरह से चीज़ों को वायरल कर देते हैं, और इस वजह से बहुत सारे लोग भटक जाते हैं विश्वास से। देखिए मेरे प्रियो, कई सारे लोगों को मैंने देखा है ऐसे वीडियोस के कमेंट में आकर जो आमेन आमेन हालेलुया लिख रहे थे। जब मैं इन वीडियोस को मैं जब यूट्यूब पर मैंने देखा जहाँ पर ये भविष्यवाणी की बातें करके वीडियोस लोगों ने डाला है, तो मैं उन वीडियोस को सुनने के बाद जब मैंने उनके कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट पढ़े तो मैं बड़ा हैरान था कि जितने भी लोग, उसमें से 90%, 90 के मैं 99% की बात कर रहा हूँ, 99% लोगों ने वहां पर आमीन और हालेलुया लिखा। इसका मतलब क्या है कि उस व्यक्ति ने जो कहा है आप उस पर विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह का आगमन 23-24 तारीख 2025 सितंबर में होने वाला है, इसलिए आप आमीन आमीन लिख रहे हैं। नहीं लिखना चाहिए आमीन, क्योंकि आप उसके साथ सहमति जता रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, यह समझना है, हर वीडियो के नीचे आकर आमीन मत लिखिए, हर वीडियो के नीचे आकर हालेलुया मत लिखिए, उसका मतलब समझिए। अगर वो गलत है तो आप भी उसके उस गलती में सहभागी हो जाएंगे। तो इससे ये समझ में आया है कि आज के समय के 90% विश्वासी लोग गलत तरीके से बाइबल पढ़ रहे हैं। आपको बाइबल को सही तरीके से पढ़ना है, ऐसे किसी भी चीज़ को विश्वास ना करें बिना बाइबल से जांचे। और मैं क्लियर बता दूँ, जो चीज़ बाइबल में नहीं है वो परमेश्वर कैसे दूसरे के पास दे देगा, जाओ जाकर ये बता दो। तो मैं पूरी तरह से इस बात पर डिसएग्री करता हूँ। मैं मानता नहीं हूँ कि ऐसा कोई दर्शन प्रभु यीशु मसीह दिखाकर बोलेंगे कि फलाने तारीख को यीशु मसीह आ रहे। नहीं, वचन में लिखा है वो चोर के समान आएगा। चोर कभी भी घर में बताकर नहीं आता है। तो अगर किसी को ये डेट और टाइम बता दिया गया, वो झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हुआ। अगर उसने कोई दर्शन देखा भी है तो वो परमेश्वर की ओर से दर्शन नहीं, शायद वो शैतान की ओर से उनको एक विज़न दिखाकर, उनको दर्शन दिखाकर उनको भरमा दिया गया ताकि उनके द्वारा जगत में बहुत सारे लोग भरमाए जाए। क्योंकि परमेश्वर का दर्शन इस प्रकार का नहीं होता है जो बाइबल से बाहर हो। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप इन बातों को समझ पा रहे हैं। तो हर किसी को विश्वास करने से पहले, हर वीडियो को विश्वास करने से पहले बाइबल से परखे, बाइबल से जांचे, तब उस पर विश्वास करें, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखिएगा। तो 24 तारीख आने वाला है, 23 तारीख आने वाला है, आप घबराइए मत। अगर आपने पवित्रता का जीवन जिया है, यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जिया है, तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन चाहे किसी भी दिन हो, आप स्वर्ग में होंगे। और अगर आपने यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन नहीं जिया है तो फिर यीशु के आगमन के समय शायद आप यीशु मसीह के स्वर्ग में नहीं होंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए हैं कि ऐसी अफवाह से दूर रहना चाहिए, बाइबल पर ध्यान दीजिए, बाइबल के अनुसार जीवन जिए। तो परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।